Hello students, welcome back to my channel EduColors. This is worksheet 6 for class 8th and the subject is resources and development. Subtopic is conservation of non-renewable resources. This worksheet is scheduled on 12th of October 2020. In the previous video we have discussed about the renewable resources यानी कि नवीकरणीय संसाधन. आज हम इस वीडियो में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि अनवीकरणीय संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच हैव लिमिटेड रिजर्व्स and once these reserves are exhausted it may take thousands of years to regenerate. For example, coal, petroleum, natural gas, metals, मिनरल्स एक्सेट्रा. यानी कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं और एक बार अगर हमने उसका यूज़ कर लिया तो वो ख़त्म हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मेटल्स एंड मिनरल्स. ओके. Each person can contribute to the conservation of resources by reducing consumption, recycling and reuse. As all organisms are interconnected, so each one plays an important role in this. यानी कि जितने भी हमारे जो कंजर्वेशन जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका हम कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, वो हम रिड्यूसिंग कंजप्शन यानी कि जो हम उसको कंजम्पशन कम से कम करें, उनको रिसाइकिल करें, रीयूज़ करें और जितने भी एनिमल्स और जितने भी जो जीवित प्राणी हैं वो इन रिसोर्सेज का कम से कम यूज़ करें. इस वजह से इन सारी चीज़ों से हम अपने रिसोर्सेज का क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन ठीक तरीके से कर सकते हैं. नाउ वी हैव वन टेबल हियर. सो इन दिस टेबल आपको बताया गया है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं एंड उनके यूज़ क्या होते हैं. सो फॉर एग्जांपल पेट्रोल, उसका यूज़ है एज फ्यूल फॉर व्हीकल्स यानी कि हम पेट्रोल का यूज़ व्हीकल्स को चलाने के लिए करते हैं. आयरन के लिए आप उसका यूज़ कर सकते हैं मशीन्स के लिए या फिर टूल्स बनाने के लिए या फिर कोई अलमीरा बनाने के लिए. कोल का यूज़ हम कर सकते हैं फॉर फायर एंड फॉर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ओके. सो वी हैव अनदर वन टेबल हियर. रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन मीजर्स यानी कि जो रिसोर्सेज हैं उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल पेट्रोल, टू स्विच ऑफ द इंजन ऑफ व्हीकल एट रेड लाइट यानी कि जो हमारी गाड़ी है वो जब रेड लाइट पे आती है तो हम उसका इंजन जो है उसको स्विच ऑफ कर दें, बंद कर दें. एलपीजी, तो ये जो हमारी रसोई में हमारी किचन में जो सिलेंडर में गैस होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं. टू यूज़ प्रेशर कुकर यानी कि हम अपने खाने में जो हम पका रहे हैं, हम जो बर्तन यूज़ करेंगे उसके में हम प्रेशर कुकर यूज़ करें ताकि जल्दी से जल्दी हमारा खाना बनकर रेडी हो जाए. एल्यूमिनियम, यूज़ टिफ़िन इंस्टेड ऑफ फॉइल. ये जो हम एल्यूमिनियम फॉइल या फिर जो पैकेजिंग के लिए हम सामान यूज़ करते हैं वो एल्यूमिनियम से बने होते हैं, तो उसके लिए हम वहाँ पर हम टिफ़िन का यूज़ कर सकते हैं ताकि एल्यूमिनियम का जो ज़्यादा यूज़ है वो ना हो. अगला टेबल है मेथड ऑफ कंजर्वेशन और उसका नेम यानी कि वो रिसाइकलिंग हो रहे हैं या ये रीयूज़ हो रहे हैं या रिप्लेस हो रहे हैं या रिड्यूसिंग यूज़. यानी कि जितने भी हमारे कंजर्वेशन जो हम करते हैं उनके 4R फार्मूलाज होते हैं जिनको हम बोलते हैं, ये है 4R फार्मूलाज जिनको हम बोलते हैं रिड्यूस, रीयूज़, रिप्लेस और रिसाइकिल. ठीक है. तो इस टेबल पे आपको ये बताना है कि आप किस चीज़ का रिप्लेस कर रहे हैं या रीयूज़ कर रहे हैं या रिसाइकिल कर रहे हैं या रिड्यूस कर रहे हैं. ठीक है. तो यूजिंग क्लॉथ बैग्स इंस्टीड ऑफ द प्लास्टिक बैग्स, तो हम कपड़े के थैले का यूज़ कर रहे हैं बजाय प्लास्टिक के थैले का, तो हम उसकी जगह हम उसका ऑल्टरनेट लेके आए हैं. तो ऑल्टरनेट यानी कि उसका एक ऑप्शन, तो वो हो गया रिप्लेस. यूज़ ऑफ ओल्ड आयरन फॉर मेकिंग समथिंग न्यू बाय मेल्टिंग यानी कि हम जो लोहा है उसको मेल्ट करके पिघला के कुछ और बना रहे हैं, तो वो हो गया रिसाइकलिंग. यूजिंग
ड्राइड लीव्स इन प्लेस ऑफ यूटेंसिल्स, यानी कि जो हम खाने के बर्तन हैं उसकी जगह हम सूखे पत्तों का यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी जगह यूज़ कर रहे हैं, तो उसका ऑप्शन हो गया, तो ये हो गया रिप्लेस वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज imagine and write what would happen and how will you manage if you know suddenly that all the petroleum on the earth will exhaust next week. So the answer is, this would be a very serious problem. Every mode of transport depends on petrol, so we could not go anywhere. We literally depend on them for pretty much everything. ठीक है, ये तो इसका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the things made of metals in your house? What will happen if all the metals are removed from the earth? आंसर है नाइफ, डोर्स, सेल फोन्स, अलमीरा, बेंच, प्लेट्स एक्सेट्रा। इवन जो आप नमक खाते हैं, सॉल्ट खाते हैं, वो भी एक मेटल ही है। ठीक है, इफ ऑल द मेटल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द अर्थ वी वुड बी dead immediately. Everything is made by metal, so metal is important. Third question, although we have renewable resources, yet we need to conserve the non-renewable resources. Why? Think and write. यानी कि जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनके होने के बावजूद भी हमें अपने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की क्या ज़रूरत है। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. We must conserve and carefully use natural resources. Our future depends on them. It takes many years to become resources, so we have to conserve them. यानी कि हमें अपने सारे जो भी resources हैं उनको हमें संरक्षण, उनका कंजर्वेशन करना ज़रूरी है, जिसमें से नॉन रिन्यूएबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ख़त्म हो जाते हैं तो दोबारा नहीं बनते हैं, और दोबारा बनते हैं तो कई सैकड़ों साल बाद बनते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये मेरा जो वीडियो है ये कंप्लीट होता है, वर्कशीट 6 कंप्लीट होती है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।